आपको पता है ब्लैक पिंक की लीजा ने शादी कर ली है। लीजा तो लीजा, ब्लैक पिंक की जेनी ने भी शादी कर ली है। और आपको पता है शादी कहाँ हुई है? ये शादी हुई है कोरिया में। हमारे पास तो मैरिज सर्टिफिकेट भी है। आप देखना चाहते हैं? बताओ, देखे? देखा, हमें तो पहले से ही पता था कि लीजा कुछ बड़ा करने वाली हैं। फ्रेडरिक एर्नोल्ड के साथ डेटिंग करना, उनकी फैमिली के साथ वेकेशन पर जाना, सब कुछ तो कर रही हैं लीजा। शादी तो करनी ही थी, पर छिप कर लेंगी ये नहीं पता था। और जेनी, उनको क्या हुआ? बीच में खबर आई थी कि वो बिग बैंग के जी ड्रैगन के साथ काफी घूम रही हैं। तो क्या आनन फानन में जेनी ने उनसे शादी कर ली? और अगर जेनी ने जी ड्रैगन से शादी कर ली तो फिर बीटीएस के वी का क्या? उनका तो दिल ही टूट गया होगा। यही सोच रहे हैं ना आप? देखा, मुझे पता था कि आप लोग क्या सोच रहे होंगे। नहीं, इनकी अलग अलग शादी नहीं हुई है, बल्कि जेनी और लीजा ने एक साथ शादी की है। मतलब दोनों ने आपस में शादी कर ली है। क्या बोल रही हो? अरे हाँ बाबा, एकदम सच है। हमारे पास तो इस चीज का सर्टिफिकेट भी है। और जो इनकी शादी हुई है, इसके बाद कोरिया में जो सनसनी मची हुई है, तुम सोच नहीं सकती हो क्या हुआ है वहाँ पे। तो मैंने इनका सर्टिफिकेट देखा था। यस, इनका सर्टिफिकेट देखा था। तुमने नाम ध्यान नहीं देखा, लेकिन हम इन लोग को दिखा देते हैं। चलो दिखा। ये देखिए, यही है वो सर्टिफिकेट जो बताता है कि लीजा एंड जेनी आर नाउ ऑफिशियली मैरिड। देखिए, इस सर्टिफिकेट पे दोनों का साइन भी है। ध्यान से देखिए, ये सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ है कि ब्लैक पिंक की दोनों आइडल ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुन लिया है। अब ना एर्नोल्ड फ्रेडरिक, ना ही जी ड्रैगन। अब तो लीजा और जेनी ही हैं एक दूसरे के लाइफ पार्टनर। सच तो ये है कि ये सर्टिफिकेट झूठा है। दरअसल हुआ ये कि साल 2009 में एक फैन मीट की गई थी, जिसमें एक फैन एक फेक सर्टिफिकेट लेकर आया, जिसमें लीजा और जेनी दोनों का नाम शामिल था। बाय द टाइम द लाइसेंस रीच जेनी, उस पर ऑलरेडी लीजा ने अपने नाम के आगे अपना ऑटोग्राफ दिया हुआ था। जेनी ये देखते ही हंस पड़ी, क्योंकि वो कागज का टुकड़ा एक फेक मैरिज सर्टिफिकेट के शेप में था, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट है। जेनी ने भी अपने फैन का दिल रखते हुए उस सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया। जेनी के साइन करते ही उस पर गोल्ड का स्टिकर लगा दिया गया, टू मेक इट ऑफिशियल। उसके बाद ये फेक सर्टिफिकेट खूब चर्चा में आया और टैग लाइन लिखी गई, जनलीसिया मैरिज सर्टिफिकेट फाइनली रजिस्टर्ड। उस समय फैन का ये क्यूट सा प्लान दोनों आइडल्स को काफी पसंद आया। लेकिन अब ठीक 5 साल के बाद वही फैन दोबारा लौटा, जब ब्लैक पिंक ने अपनी 8th एनिवर्सरी पर एक फैन मीट रखी। इस बार वो फैन मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लेकर आया, बल्कि दोनों का तलाक करवाने आया। लीजा, however, was not having that. She laughed totally in disbelief when the fan presented the divorce certificate. लीजा ने डिवोर्स सर्टिफिकेट हाथ में लिया और उसे हंसते हुए फाड़ दिया, refusing to divorce Jenny. लीजा का ये एक्शन अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है and Blinks are loving it. तो ये कहानी थी। मुझे तो लगा था कि दोनों ने सच में शादी कर ली है। मुझे पता था तुम्हें ऐसे ही कुछ लगेगा कि दोनों ने आपस में शादी कर ली, बट ऐसा नहीं है। लीजा को तो मैं फिर भी मान सकती हूँ कि वो कर सकती है, लेकिन जेनी नहीं कर सकती। वो तो हार्डकोर प्रोफेशनल है। यार, ये पत्ते खराब थे तो इसलिए मैं उसको हटा रही थी, इसीलिए मैं कर रही थी। अच्छा, हाँ, मतलब ये तो आपने जो लीजा की बात बोली है तो बिल्कुल सही है। और इनफैक्ट इतना बड़ा कैच है भाई, कौन ही छोड़ेगा। लेकिन जो वो फैन ने किया वो बहुत ही क्यूट तरीका था यार, अटेंशन ग्रैब करने का और प्रमोशन का भी। आई मीन, अगर वो अच्छा उसका फैन है लीजा का, तो ये बहुत अच्छा तरीका था किसी का वो करने के लिए। बट इससे मुझे याद आया, क्यूट से मुझे याद आया, एक बहुत ही क्यूट खबर है मेरे पास। हाँ, कहीं आप वो K-pop बॉय ग्रुप GOT7 के जैक्सन की बात तो नहीं कर रहे हो? यस, मैं उसी की बात कर रही हूँ। वीडियो जो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें उसने एक छोटे से बच्चे की जान बचाई है। हाँ, है ना? और लेकिन वो वीडियो तो है ही, और ये जो उनका जो तरीका था वो इतना अच्छा था कि उसकी काफ़ी तारीफ हो रही है। पूरे सोशल मीडिया पे उनकी वाहवाही हो रही है काफ़ी। दिखाएं इनको? चलो दिखाते हैं। चलो देखो।
के पॉप बॉय ग्रुप GOT7 के जैक्सन मलेशिया के कोलालमपुर पहुंचे, जहां वो एक छोटे से बच्चे को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आए। मौका था डिजाइनर ब्रांड के हाई प्रोफाइल इवेंट का। जैक्सन को देखने के लिए एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि शॉपिंग मॉल में जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हो गई। When Jackson finally entered the mall, लोगों की भीड़ धीरे धीरे बेकाबू होने लगी। हर किसी को जैक्सन के साथ एक फोटो खिंचवानी थी। इसी बीच जैक्सन ने नोटिस किया कि उनके पास एक फैन बहुत देर से खड़ी है, जिसके गोद में एक छोटा सा बच्चा है। जैक्सन ने तुरंत रियलाइज कर लिया कि इस बेकाबू भीड़ में बच्चे को चोट लग सकती है। He suddenly acted swiftly and with great sensitivity. उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उस फैन और उसके बच्चे के लिए अपने हाथ से एक घेरा बना लिया और अपने आसपास के लोगों को अलर्ट करना शुरू कर दिया। He shouted to fans and staff, "Be careful, there is a baby." इसी बीच किसी ने जैक्सन का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। जैक्सन का ये जेस्चर देखकर उनके फैंस उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास टाइम थोड़ा कम है क्योंकि हमें जाना है शॉपिंग करने। कल है रक्षाबंधन, तो मुझे और प्रियांशा को इनफैक्ट कुछ राखी खरीदनी है। पर जाने से पहले हम देंगे आप लोगों को एक बहुत ही तड़कती भड़कती खबर। जिमिन वाली की तो बात नहीं कर रही हो? सो जिमिन की खबर ये थी कि उसके जो फादर हैं मिस्टर पार्क, उन्होंने जापान में एक फैन साइनिंग इवेंट रखा। उस इवेंट में उनको फैंस के लिए कुछ ऑटोग्राफ साइन करने थे। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे एक अपना कैफे खोल रहे हैं और उस कैफे को उनको जिमिन के नाम पे, यानी अपने बेटे के नाम पे प्रमोट करना था। और हाँ, ये फैन साइनिंग इवेंट जिमिन के लिए नहीं था। I mean, इस फैन साइनिंग इवेंट में जिमिन बैठ के साइन नहीं करने वाले थे, बट ये इवेंट जो था खास उनके पापा के लिए था, वो करने वाले थे ये। हाँ, और खबर ये भी थी कि जो जिमिन के नाम पे जो मर्चेंडाइज थे, सारे कप्स हो गए, टी शर्ट्स हो गई, बैजेस हो गए, वो सारे इवेंट जिमिन के साइन किए हुए थे, जिसको वो वहाँ पे सेल करने वाले थे। गॉड, और ये फिर कैंसिल भी हो गया इवेंट। बट मैं तो ये सोच रही हूँ यार, मतलब इवेंट कैंसिल हुआ तो हुआ, बट फैन साइनिंग इवेंट उसके पापा कैसे कर सकते हैं? वो कोई सेलिब्रिटी थोड़ी है। इसी बात पे तो बवाल हो रहा है। सारे फैन ने सोशल मीडिया को घेर के रखा है कि भाई जिमिन नहीं आ रहा तो उसके फादर क्यों आके साइन कर रहे हैं। राइट, ये मुझे लगता है ये सिर्फ एक पैसे कमाने का तरीका है। क्यों? सही बोल रहे हो। तो चले क्या? हाँ, आज के लिए इतना ही, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी कहा, कल रक्षाबंधन है और मुझे और प्रियांशा को बहुत सारी शॉपिंग करनी है, नए कपड़े खरीदने हैं। एग्जैक्टली, वो भी इंडियन वेयर, बिकॉज रक्षाबंधन है। तो चलो गाइस, बाय, हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीबॉडी, बाय बाय। और आप भी Bye, चलो, take care. इससे पहले कोई नई खबर सुना दे। नहीं, बाय।